एट्थ क्लास। यस स्टूडेंट्स, मैं थर्ड चैप्टर में हम इंडिगो रिविलियन यानी नील विद्रोह को पढ़ रहे थे, जिसमें इसका लास्ट पैराग्राफ रह गया था कि आफ्टर द इंडिगो रिविलियन इंडिगो प्रोडक्शन हैड ऑलमोस्ट कम्प्लीटली स्टॉप्ड इन बंगाल। इंडिगो रिविलियन के बाद इंडिगो का नील का उत्पादन लगभग बंगाल में बंद हो गया। बट द प्लांटर्स शिफ्टेड देयर ऑपरेशन टू बिहार, वेयर इंडिगो कल्टीवेशन कंटिन्यू वेल इनटू द 20th सेंचुरी। लेकिन जो प्लांटर्स थे उन्होंने अपने ऑपरेशन को बिहार में शिफ्ट कर लिया, जहां उन्होंने नील की खेती लगातार 20वीं सदी तक की। द ऑपरेसिव सिस्टम कंटिन्यू हेयर विदाउट मच गवर्नमेंट इंटरफियरेंस। सरकार के हस्तक्षेप के बिना वहाँ दमनकारी व्यवस्था निरंतर चलती रही। इवन द इंट्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक डाइज विच कुड बी यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर इंडिगो। लेकिन यहाँ तक कि इंट्रोड्यूस सिंथेटिक डाई यानी सिंथेटिक कलर का यूज़ किया गया, जो कि एक नील का विकल्प था। डिड नॉट हेल्प टू एडिकेट दिस सिस्टम इन बिहार, जो कि डिड नॉट हेल्प जिसने मदद नहीं की बिहार में इस व्यवस्था को उन्मूलन करनी, इंडिगो की व्यवस्था को समाप्त करने का में मदद नहीं की। मैनी रिवॉल्ट्स ब्रोक आउट हेयर एज वेल। वहाँ भी अनेकों विद्रोह उठ खड़े हुए। इन 1917 महात्मा गांधी took up their cause and launched the चंपारण मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स। 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ चंपारण आंदोलन का सूत्रपात किया। हाउएवर इन बंगाल द लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट दैट वर इंट्रोड्यूस्ड फर्दर impoverished the condition of the peasantry and caused them more misery। यद्यपि बंगाल में जो लैंड रेवेन्यू का जो सेटलमेंट था, जो व्यवस्था थी, वो फर्दर फ्लोरिड वो किसानों की बहुत ही गरीबी की स्थिति का था। एंड कॉज दैम मोर माइजरी, जिससे उनकी स्थिति और अधिक दयनीय हो गई। द ट्रेडिशनल रूरल इकोनॉमी वाज डिस्ट्रॉय, और ग्रामीण क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था, परंपरागत ग्रामीण अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई। द टेरिबल कंडीशन ऑफ द पीजेंट्स वाज फर्दर एग्रीवेटेड बाई टेरिबल फेमाइंस, और टेरिबल कंडीशन ऑफ द पीजेंट, किसानों की भयानक स्थिति हो गई, और फर्दर आगे यह अकाल के कारण और भी बहुत बिगड़ गई। बंगाल एलोन डिड नॉट फेस पीजेंट्स रिविलियंस। बंगाल अकेला किसानों की रिविलियन को सहन नहीं कर सका। एंड बंगाल एलोन डिड नॉट फेस, बंगाल इस किसान आंदोलन का सामना नहीं कर सका। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री द पीजेंट्री स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव ब्रिटिश पॉलिसीज। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के विभिन्न भागों में किसानों ने संघर्ष किया अंग्रेज़ों की दमनकारी नीति के खिलाफ। द इनिशियल रिविलियंस वर लेड बाई मुगल जमींदार एंड ऑफिशियल who had lost their privilege। और प्रारंभ में ये जो रिविलियन विद्रोह का मुगल जमींदारों ने किया, मुगल जमींदार और ऑफिशियल्स और अधिकारियों ने, जो कि उन्हें नुकसान हुआ था अपने विशेष अधिकारों का। Soon however the peasantry themselves were offering resistance to the British, और बाद शीघ्र ही पीजेंट्री किसानों ने भी ब्रिटिश प्रतिरोध का प्रस्ताव रखा।
फिनिश। अब इसके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, टेक द करेक्ट ऑप्शंस। इन ए टेरिबल फेमाइन किल्ड अबाउट 1/3 ऑफ बंगाल्स पॉपुलेशन। इसमें राइट है 1770। सेकंड, यानी भयानक अकाल में लोग 1/3 बंगाल की आबादी मारी गई, वो 1770 में। द पीजेंट्स हैड टू पे हाई अमाउंट। किसानों को उच्च मात्रा में रेवेन्यू दिया जाता था। इसमें फर्स्ट में आएगा रेवेन्यू। एंड फेल्योर टू डू सो कुड लीड द एविक्शन फ्रॉम देयर लैंड। और उन्होंने इस स्थिति में अपने खेतों में खेती करना छोड़ दिया। रेवेन्यू यानी फर्स्ट आंसर इसका। थर्ड क्वेश्चन, द सफर्ड एज वेल दे हैड टू पे द रेवेन्यू बाई ए फिक्स्ड डेट एंड टाइम। जमींदार, द इसमें आएगा थर्ड में जमींदार। द जमींदार सफर्ड एज वेल। जमींदार। इंडिगो वाज इन ग्रेट डिमांड इन यूरोप, यानी नील की बहुत मांग होती थी यूरोप में। फर्स्ट इसमें यूरोप आएगा। और क्वेश्चन नंबर 5, इन फिलअप ए लार्ज नंबर ऑफ रोएट्स इन बंगाल रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो। यानी बंगाल में बहुत से रैयतों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया। वो 1859 आंसर इसका 1859। नेक्स्ट, द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई। स्थायी बंदोबस्त का सूत्रपात किया था कॉर्नवालिस ने। इसका आंसर आएगा कॉर्नवालिस। थर्ड, इन द रैयतवाड़ी सेटलमेंट द सेटलमेंट वाज मेड बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द। जो रैयतवाड़ी सेटलमेंट था वो सेटलमेंट किस किस के बीच में हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच में हुआ था? ब्लेज हेडमैन। रैयतवाड़ी सेटलमेंट वाज मेड बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द ब्लेज हेडमैन। और फिल इन द ब्लैंक, इंडिगो वाज यूज्ड फॉर। फिल इन द ब्लैंक, इंडिगो का यूज़ किया जाता था। इसमें आएगा कलरिंग टेक्सटाइल, वस्त्र रंगने के लिए। कलरिंग टेक्सटाइल्स। फर्स्ट फिलिप में कलरिंग टेक्सटाइल्स। द टर्म मीन्ट ए ग्रुप ऑफ विलेजेस। एक गांव के समूह को क्या कहा जाता है? ताल्लुका। ताल्लुका, TALUQUA, ताल्लुका। थर्ड, ग्रोअर्स ऑफ वुड इन यूरोप सो एज ए क्रॉप विच वुड प्रोवाइड कंपटीशन टू देयर अर्निंग। यानी ग्रोअर्स ऑफ वुड, यूरोप में जो वुड उगाया जाता था वो इंडिगो क्रॉप की तरह ही काम करता था। इंडिगो आएगा इसमें। थर्ड में, द डिमांड फॉर इंडिगो इंक्रीज इन लेट 18th सेंचुरी ब्रिटेन बिकॉज ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। फोर्थ में आएगा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इन 1770 ए टेरिबल फेमाइन ऑक्यूर्ड इन बंगाल। 1770 में बंगाल में भयंकर अकाल आया, फेमाइन। द चंपारण मूवमेंट वाज अगेंस्ट। चंपारण का जो आंदोलन था वो द नील इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट था। फिलअप में आएगा द इंडिगो प्लांटर्स 6 में। द ऑनर्स ऑफ प्लांटेशन वर मोस्टली। और प्लांटेशंस के जो मालिक थे वो अधिकांशतया और यूरोपियन ऑर्गन के थे, यूरोपियन मूल के थे। तो इस फिलअप में यूरोपियन आएगा 7th में। द इंटरनेशनल डिमांड फॉर इंडिगो वाज इफेक्टेड बाय द डिस्कवरी ऑफ वुड प्रोडक्शन।
International demand for indigo was affected by wood production. Wood production. WOAD. WOADA. Wood production. अब आता है टिक करेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड द क्रॉस आउट ऑफ रॉन्ग स्टेटमेंट. आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर द ब्रिटिश गॉट दीवानी राइट ऑफ बंगाल. बक्सर की लड़ाई के बाद ब्रिटेन को दीवानी राइट मिल गया था बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा फ्रॉम द मुग़ल एम्परर शाह आलम सेकंड के ज़माने में. राइट, ये स्टेटमेंट राइट है. Then the company could purchase goods for export with the revenue that it received from Bengal. जो बंगाल से रेवेन्यू प्राप्त करती थी उससे वस्तुएं कंपनी परचेज करती थी एक्सपोर्ट करने के लिए. राइट, ये भी राइट है. फर्स्ट राइट, सेकंड राइट. थर्ड, in 1770 a terrible famine killed about 1/3 of Bengal's population. राइट, 1770 के भयानक अकाल में बंगाल की आबादी 1/3 बंगाल की आबादी मारी गई. राइट. थर्ड, for the permanent settlement was introduced in 1739 in Bengal by the Governor General Lord Cornwallis. फोर्थ, जो स्थायी बंदोबस्त का आया था 1739 में बंगाल में और गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया. रॉन्ग, ये रॉन्ग है कि 1739 में नहीं आया था वो. रॉन्ग. फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग. द एप्लीकेशन ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम डिड नॉट हैव द डिजायर्ड इफेक्ट्स. जो परमानेंट सेटलमेंट व्यवस्था थी वो एक डिजायर इफेक्ट्स नहीं था उसका कोई भी. राइट. The Zamindars did not suffer to pay the revenue by a fixed date and time. Wrong. वो फिक्स टाइम पर रेवेन्यू अदा नहीं करते थे. In 1895 large number of Rohites in Bengal refused to grow indigo. 1895 large number of Rohites in Bengal refused to grow indigo. Wrong. मैच द फॉलोइंग. निजी, कॉलम ए में जो निजी है उसमें बी के साथ 6 को जोड़ा जाएगा. निजी कल्टीवेशन ऑन रैयत लैंड्स. रैयती, इसमें सेकंड. द कल्टीवेशन ऑन प्लांटर ऑन लैंड. रोयत, इसमें फर्स्ट. पेजेंट्स. फोर्थ, एग्रीकल्चर वाज द सेवन्थ आएगा इसके साथ. मेन सोर्स ऑफ इनकम. फिफ्थ, द बंगाल कंपनी बिगेन टू फेस ए डिपिनिंग क्राइसिस. महल, ब्लेज. द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज सपोज टू कलेक्ट रेवेन्यू डायरेक्टली फ्रॉम द ब्लेज. तो फर्स्ट के साथ में 6 आएगा, सेकंड के साथ में सेकंड, थर्ड के साथ में फर्स्ट, फोर्थ के साथ सेवन्थ, फिफ्थ के साथ थर्ड, सिक्स्थ के साथ फिफ्थ और सेवन्थ के साथ फोर्थ. फिनिश. नेक्स्ट कल.